In some countries, schools arrange work for students without any payment. तो जो स्टूडेंट्स काम करते हैं विदाउट एनी पेमेंट उसको कहते हैं अनपेड इंटर्नशिप्स. सो अनपेड इंटर्नशिप्स, दिस इज अ टॉपिक रिलेटेड वोकेबुलरी वर्ड. कोई भी आपको क्वेश्चन आए जिसमें स्टूडेंट्स की बात हो रही हो कि वो विदाउट पे जो है वो काम करते हैं, तो उसको कहते हैं अनपेड इंटर्नशिप. सो डैट स्टूडेंट्स गेट एक्सपीरियंस, उससे उनका एक्सपीरियंस मिलेगा. डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे द डिसएडवांटेजेस टू द कंपनी और इंस्टीट्यूशन. First, look at this introduction. Unpaid internships are a part of many degree programs nowadays. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो कंपलसरी है, पहले इंटर्नशिप करते हैं उसके बाद उन जो स्टूडेंट है उसको डिग्री मिलती है. तो अनपेड इंटर्नशिप जो हैं वो बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स का पार्ट हैं. सो दिस इज़ अ जनरल स्टेटमेंट. आई बिलीव दिस ट्रेंड हैज़ मैनी एडवांटेजेस along with a few disadvantages for the students as well as the places they work in. अब ये देखें इस सेंटेंस में as well as यूज़ हुआ है. ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है. आपने ये जो वर्ड्स हैं as well as हो गया, so, as, which, मतलब ये वर्ड्स जो हैं आपको यूज़ करने आने चाहिए अपने सेंटेंसेस में, लाइक डिस्पाइट, इंस्पाइट, ऑल्दो, इवन दो. जब भी आप ऐसे लिखते हैं ना, आप ये चेक किया करें कि आप अपने एसेस में ये वर्ड्स लिख रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखना कंपलसरी है. आपके लिए भी कंपलसरी है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखना इफ़ यू वांट टू गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स. नाउ लुक एट द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ. Advantages to students. So the main advantage of working in companies for free as part of course is to the students themselves. ठीक है, students को खुद ही फ़ायदा होता है. Students gain valuable experience, which can help them in deciding the career of their choice. ये भी complex structure है. ठीक है, स्टूडेंट्स गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस. अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते तो ये सिंपल सेंटेंस था, लेकिन हमने इसके आगे कॉमा लगाया और उसके आगे विच लिख के सेंटेंस को एक्सटेंड कर दिया. स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिलेगा और उस एक्सपीरियंस से क्या होगा, मतलब हमने इस एक्सपीरियंस को एक्सटेंड कर दिया कि उस एक्सपीरियंस से ये होगा कि दिस एक्सपीरियंस कैन हेल्प देम इन डिसाइडिंग द कैरियर ऑफ देयर चॉइस. एंड इंटर्नशिप कैन ऑल्सो गिव देम द पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग अ जॉब अपॉन ग्रेजुएशन और शॉर्टली देयर आफ्टर. Former interns have a competitive advantage over other job seekers since the company knows them. ओके, सो फॉर्मर इंटर्न्स को जो है वो ये फ़ायदा होगा कि कंपनी उन्हें पहले से जानती है. ठीक है, सो फॉर्मर इंटर्न्स हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर जॉब सीकर्स. कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहीं पे फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे. बट जो जिन स्टूडेंट्स ये एडवांस लेवल पे है इंग्लिश, वो सिंस लिख के सिंस द कंपनी नोज दैम, ये सेंटेंस को उन्होंने ऐड कर दिया और इसी से उनका ये सिंपल सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बन जाएगा. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्योंकि आपने लिखने हैं अपने ऐसे में. नाउ सेकंड बॉडी पैराग्राफ. द इंटर्नशिप ऑल्सो बेनिफिट द एम्प्लॉयर्स. फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हमने बात की advantages to students. Now we are discussing advantages to employers. So employers को क्या advantages होंगी? They get services at no cost. They can screen trainees and get acquainted with their quality of work. They can always hire employees who show good progress when performing duties assigned by them. अब इस सेंटेंस को देखें. They can always hire employees who show good grades. फुल स्टॉप अगर आप यहाँ पे लगा देते ये सेंटेंस खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं लगाया. व्हेन लिखकर उसको एक्सटेंड कर दिया. व्हेन परफॉर्मिंग ड्यूटीज असाइन्ड बाय देम. इन दिस वे एम्प्लॉयर्स कैन कन्वर्ट इंटर्न्स टू फुल टाइम एम्प्लॉयज सीमलेसली. यहाँ भी फुल स्टॉप नहीं लगाया, कॉमा लगा के विच रेड्यूसेस और एलिमिनेट्स एनी ट्रेनिंग रिलेटेड कॉस्ट. सो इस तरह से आपको अपने सेंटेंसेस को एक्सटेंड करना आना चाहिए. अब देखिए, सिंस लगा के हमने एक्सटेंड कर दिया, व्हेन लगा के, विच लगा के, तो ये जो है आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स
प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको इनकी कि किस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। और अब ये देखिए, ये एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड अब यहाँ पे आपको सेंटेंसेस की एग्जांपल्स मिल रही हैं। आप जो है पढ़ के आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं। अब जब आप इस सेंटेंस को, अब जैसे आप ये बॉडी पैराग्राफ हमने पढ़ा, अगर आप इसको अपने वर्ड्स में लिखने लगे दोबारा, तो आप ये देखिए कि आप किस तरह के सेंटेंसेस लिख रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। There are benefits to the educational institutes also. Their student interns tend to bring their real world experience back to the classroom. यहाँ भी full stop नहीं लगाया, comma लगा के, which helps keeps courses relevant and curriculum up to date with the current trends. ठीक है, beautiful sentence. दो sentences को हमने join कर दिया which से, ठीक है, which helps keep courses relevant and curriculum up to date with the current trends. This results in a richer learning experience for everyone. On the other hand, unpaid internships also have a downside. Those who do unpaid internships can be exploited and made to work longer hours, comma, which may affect the current employees. अब इस सेंटेंस को देखें, इन सेंटेंस में those who do unpaid internships can be exploited and made to work longer hours. फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देते, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा कि मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि आप कुछ होते हैं ना ऐसे कि उनके साथ जो है वो जस्टिस नहीं होता और वो काफ़ी देर तक काम करते रहते, तो उससे क्या होता है, विच में अफेक्ट द करंट एम्प्लॉयज, उससे क्या इफेक्ट होगा, आप कोई भी इफेक्ट लिख सकते हैं, विच में अफेक्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आप सोचते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने करंट एम्प्लॉयज लिख दिया, और भी उससे फ़र्क पड़ सकता है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। दे मे फाइंड दीज यंगर काउंटर पार्ट्स अ थ्रेट। सेकेंडली, मैनी स्टूडेंट्स कैंट अफोर्ड टू टेक एन इंटर्नशिप इफ इट डज नॉट पे एनीथिंग, कॉमा, which can contribute to social inequality. Finally, it has been seen that doing a free internship does not actually increase employability. Employers are thinking that such unpaid interns may also be willing to work for lesser money than their regular employees. To sum up, unpaid internships have advantages to interns, employers, and educational institutes. There are few disadvantages, but the advantages overpower them. So अब हमने words ये वाले देखे, but, then, के if, which, finally, secondly, के which का यूज करके कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, when, since, who, thereafter. तो आप which की ही पहले प्रैक्टिस कर लें कि which को किस तरह से यूज करके आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्पाइट, इंस्पाइट वर्ड होते हैं जैसे as, so, ये वर्ड्स यूज़ करके जो है, जैसे as, ये वाला as, आप so यूज़ कर सकते हैं, because यूज़ कर सकते हैं, but यूज़ कर सकते हैं, मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जॉइन करना है आपने इन वर्ड्स से कॉमा लगा के, तो आप जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस भी आपने लिखने हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी लिखने हैं, ठीक है। So that's all for this video. If you have any questions, you can ask me in comments.